Hello students, this video is for class 8 science. Here I am going to talk about the topic taken from chapter 4, that is materials, metals and non-metals. In the previous video we talked about the physical properties of metals and non-metals, and today we are going to talk about the chemical properties of metals and non-metals. So let's get started. So first of all we will understand what is chemical property. Chemical property क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे. So the change of one type of chemical into another type is a chemical property. जब भी किसी मटेरियल में चेंज आता है, ऐसा कोई चेंज जो एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर देता है उसे, तो उसको ही हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. It is any material property that comes during or after a chemical reaction. Chemical property आपको तभी देखने को मिलेगी जब chemical reaction होगा. A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. वो चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा कोई न्यू सबस्टेंस बनता है, तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं. केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, उनके केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, मेटल्स और नॉन मेटल्स में. तो पहले हम देखेंगे वाटर मेटल्स. मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वेयर दे टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड बिकम स्टेबल. मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद वो पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी हियर, दिस इज़ द सोडियम. सोडियम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, सोडियम प्लस आयन बन जाएगा. Metals also generally have certain distinguishing physical properties that make them easy to identify and classify. कुछ physical properties भी होती हैं जो हमने previous video में discuss किया था, जैसे कि they have luster and a metallic appearance. They are usually in the form of a solid at रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होते हैं. दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. दे मोस्टली हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके, गेन करके वो नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं. नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. हाइड्रोजन एक वन एंड ओनली ऐसा नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है. नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट. ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते, और इनके अंदर ना तो मैलिएबिलिटी होती है ना तो डक्टिलिटी होती है. नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनके पास शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, ब्रिटल होते हैं और इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड 1 इज़ लिक्विड, एंड रेस्ट ऑफ द 11 आर फाउंड इन द गैसुअस फॉर्म. 22 नॉन मेटल्स में से 10 सॉलिड होते हैं. एक ब्रोमीन नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और बाकी सारे गैसुअस फॉर्म में पाए जाते हैं. अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टी को हम 5 कैटेगरी में पढ़ सकते हैं. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ बेसिस, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे.
सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर कोई मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन व्हाट विल बी फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम एक मेटल है और ये ऑक्सीजन से बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और इसमें से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि ये इसमें आग लग जाती है। इसीलिए अगर आप सोडियम को ओपनली एनवायरनमेंट में रखेंगे, एयर में रखेंगे, तो ये अपने आप उसमें आग लग जाती है। इसीलिए इसको हम केरोसिन में डुबोकर इमर्स करके रखते हैं। वी कीप द सोडियम इमर्स्ड इन द केरोसिन सो दैट फायर विल नॉट टेक प्लेस। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर विद डार्जलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम भी एक मेटल है और अगर आप उसको हीट अप करोगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बर्न हो जाएगा और बहुत ही डार्जलिंग वाइट लाइट निकलती है और बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। और तो इसका मतलब ये है कि अगर इनको रेड लिटमस में अगर हम डिप करते हैं, इन रेड लिटमस इसमें डिप करते हैं तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं कि रेड लिटमस अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इंडिकेशन होता है कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक है। Now we will see non-metals, how non-metals react with oxygen। तो non-metals जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अभी आपने मेटल में देखा था कैसा होता है, बेसिक। नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ये कार्बन जो है वो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सल्फ़र। सल्फ़र जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बहुत ही एक पंजेंट सी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है और कौन सी गैस बनती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि सल्फ़र जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, सल्फ़र का ऑक्साइड बन रहा है, दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, है ना। Now we will talk about the second property, chemical property of metal and non-metal, that is reaction with water। पानी के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दो तरीके की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा या फिर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जैसे कि सोडियम को अगर आप कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी इसमें से इवॉल्व होता है जिससे कि आग लग जाती है। Metals like copper, silver and gold do not react with water under any condition। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट टर्म कोरोजन। आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, लोहा, वो पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो रस्ट लग जाता है ना। तो आयरन जो है वो मेटल है और ये जब ऑक्सीजन और पानी यानी कि मॉइस्चर के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कोरोजन। और इससे क्या होता है कि ये प्रोसेस स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल है। इसमें क्या होता है कि मेटल धीरे धीरे ख़राब हो जाता है।
इसी को हम कोरोजन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोहे की सीकड़ है, चेन है, तो इसमें देखिए कैसे रस्ट लग गया है, ठीक है, तो इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। ये जो आयरन है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन करके रस्ट बना रहा है और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। और ये धीरे धीरे आप जानते हैं जंग, इसको हिंदी में बोलते हैं जंग लगना। आप जानते हैं कि धीरे धीरे ये जंग लगकर ये लोहा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये एक अनडिज़ायरेबल केमिकल रिएक्शन है। Iron react with oxygen and moisture present in the atmosphere to form a brown flaky substance called rust. जब ये आयरन जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है ना, तो एक बहुत ब्राउन कलर का फ्लेकी सा सबस्टेंस बनता है, उसी को हम रस्ट कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन अनडिजायरेबल रिएक्शन बिकॉज द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म फॉल ऑफ एक्सपोजिंग द मेटल टू फर्दर रस्टिंग। बार बार जंग लगती रहती है और लोहा ख़राब होता जाता है, तो ये एक अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है और इससे जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं, कमज़ोर होते जाते हैं वक्त के साथ। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कॉपर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो धीरे धीरे आप देखते हैं कि जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है तो उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है। तो वो किस चीज़ की लेयर होती है? कॉपर कार्बोनेट की। दिस ग्रीन सबस्टेंस इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो कॉपर कार्बोनेट है वो कैसे बना? कॉपर ने मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट किया तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रोड्यूसेस ग्रीन कॉपर कार्बोनेट। लेकिन ये जो कॉपर कार्बोनेट होता है वो हार्मफुल नहीं होता है, ये कॉपर को वीक नहीं करता है। लेकिन अगर यहीं हम रस्टिंग ऑफ आयरन को देखें तो ये जो आयरन का रिएक्शन है वाटर और ऑक्सीजन के साथ, ये हार्मफुल होता है, ये आयरन को वीक बना देता है। यहाँ पर आप देखेंगे सिल्वर का जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लैक हो जाता है। चांदी जो होती है आप देखते हैं अगर वो हवा में एक्सपोज हो जाती है तो ब्लैक हो जाती है, तो उसका जो शाइनी अपीयरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सिल्वर होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। और ये सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसकी शाइनी अपीयरेंस चली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन, सिल्वर का जो सिंबल होता है Ag और H2S का मतलब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिल्वर और हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट करेगा और उसमें उसके साथ ऑक्सीजन भी होगी तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और वाटर बनेगा, और जिससे आप देख सकते हैं कि ये जो शाइनी अपीयरेंस है सिल्वर का वो डल हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन विथ एसिड। मेटल जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन एन एसिड। सॉल्ट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल के एसिड के साथ रिएक्ट करने से बनते हैं और उसमें हाइड्रोजन जो होती है वो निकलती है। डिफरेंट एसिड एंड मेटल रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट सॉल्ट। अलग अलग एसिड अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? जिंक सल्फेट। और मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। एल्यूमिनियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो इसमें रिलीज होगी। विथ सम मेटल द रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड विगरस। कुछ मेटल्स बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और कुछ बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स बिल्कुल भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एक्टिविटी के थ्रू ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसमें आपको मैग्नीशियम रिबन चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड अ मैचेस चाहिए। इसमें आप क्या मेथड अप्लाई करेंगे? टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द टेस्ट ट्यूब, यूजिंग अ ड्रॉपर केयरफुली ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम रिबन रख देंगे
और धीरे धीरे से उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद एक बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाएंगे। तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जैसे ही मैच स्टिक माउथ के पास आएगी तो एक पॉप साउंड करके वो मैच स्टिक बुझ जाएगी। तो ये जो पॉप साउंड करके मैच स्टिक बुझ रही है, ये दिस इज़ ड्यू टू द गैस प्रेजेंट देयर। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और ऐसा आप एडल्ट के सुपरविजन में करेंगे, नॉट बाय योरसेल्फ। नाउ विल टॉक अबाउट द रिएक्शन विथ बेसिस। मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट मेटल ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड। रिएक्ट विथ सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड ऑफ दैट मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं और ये जो रिएक्शंस होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये आप नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? अ मेटल रिएक्ट्स विद अ सॉल्ट सोल्यूशन एंड डिस्प्लेसेस द मेटल प्रेजेंट इन इट। कोई मेटल जो है किसी सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो उस सॉल्ट सोल्यूशन में जो मेटल होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है और खुद उस जगह पे फिट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प से समझ सकते हैं। एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल क्या है? एक लिस्ट है कॉमन मेटल की जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसमें मेटल जो हायर प्लेस पे होता है एक्टिविटी सीरीज़ में वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और अपने से नीचे जो मेटल्स पाए जाते हैं उनको वो रिएक्शन में रिप्लेस कर देता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकता है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि आयरन जो है, फॉर एग्जांपल आयरन, इट इज़ प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज दैन कॉपर। आयरन जो होता है वो कॉपर के ऊपर पाया जाता है। तो जब अगर आप आयरन और कॉपर सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में, तो क्या होगा? आयरन जो होगा वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद वहाँ पर फिट हो जाएगा। हियर इज़ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे मेटल्स होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर पोटेशियम जो सबसे टॉप पर है, तो पोटेशियम अपने से नीचे जितने भी मेटल्स होंगे उन सबको रिप्लेस कर सकता है। बट जो नीचे वाले मेटल्स हैं वो अपने से ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर डजेंट रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट। सिल्वर जो है वो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि सिल्वर जो है वो जिंक से क्या है? नीचे है। ठीक है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और सिल्वर उससे कम रिएक्टिव है। तो जिंक जो है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा सिल्वर के द्वारा, तो कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड में देखिए, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज़ में और ये कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, यहाँ पर जिंक से कम रिएक्टिव है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और खुद वहाँ पर सेट हो जाएगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर डजेंट रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर सिल्वर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो सिल्वर यहाँ पर क्या है? कॉपर से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब ये है कि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर अपने से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो एबो रिएक्शन से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जिंक, कॉपर और सिल्वर जो है वो इस तरीके से इनकी रिएक्टिविटी है। ठीक है, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम कॉपर, फिर उससे कम सिल्वर।
और इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी आप देख सकते हो जिंक जो है वो देखिए कॉपर से ऊपर है और सिल्वर से ऊपर है ना। तो जिंक इन दोनों को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर और सिल्वर इसको जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिंक इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर और सिल्वर जिंक से कम रिएक्टिव है। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर योर असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन है लर्न एंड राइट रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। जो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है उसको लर्न करना है और आपको राइट करना है इन योर प्रैक्टिस कॉपी। सेकेंडली यू हैव टू लर्न एंड राइट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है यू हैव टू राइट एंड लर्न इट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। इसका सोल्यूशन आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखना है। 4.1 इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यू हैव टू राइट द आंसर। एंड हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है तो उसके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो दीज आर 5 क्वेश्चन यू हैव टू लर्न एंड राइट इन योर प्रैक्टिस कॉपी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।